चार वाहन आ रही है क्या? हाँ, राजे बाबू से बात हो रही है। नहीं, आप कहाँ हो? चलो।
स्टाइल ऐसी पान बांध दो मेरा भैया। हाँ लीजिए, कहाँ गए? खाना दिया हमको। दुकान 10 रुपये जल्दी जल्दी दुर्गा भाई आप आ गए हम। देखिए भैया जी क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुजहर में रह रहे हैं। वीडियो बनाना है क्या? हाँ टर्म कर दीजिए। इसका फोटो लीजिए। क्या मिलता है इसके पीछे? कहाँ पराठे एक नंबर मिलता है। तैयार हो अभी? हो गया, इधर खड़े हो। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। ब्रह्मऋषि देवराहा बाबा, बाबा राघव दास और आचार्य नरेंद्र देव जैसे महापुरुषों की कर्म भूमि देवरिया में हम आ चुके हैं। इसे देवों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का सियासी माहौल और मिजाज कैसा है ये जानेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं शहर देवरिया और जानते हैं यहाँ की सियासी तस्वीर। मोड़ लो। कैसे चल रहा है चुनाव? है किस इसमें टक्कर है? एक मिनट को हाँ सपा में और भाजपा में वोट दोगे ना? हाँ। और चलो।
देवरिया में चुनावी घमासान लगातार जारी है। गली गली चौराहों में घूम घूम कर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल कैसा बना हुआ है, कैसा चल रहा है भैया चुनाव? बहुत ठीक ठाक चल रहा है। इसमें टक्कर किस किस के बीच है इस बार? भाजपा और सपा के बीच में। क्या लग रहा है, वोट डालोगे ना? हाँ वोट डालेंगे। मजा आ रहा है? हाँ बहुत खुशी हो रही है वोट डालने में। तो ये देवरिया है जहां पर गली गली चौराहों पर चुनाव की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है और माहौल बना हुआ है। हम जान रहे हैं कि आखिर देवरिया में 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला कैसा चल रहा है। अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर सियासी माहौल को समझने की कोशिश हो रही है कि किस बार किस किस के बीच में टक्कर है और इस टक्कर में कौन जीतेगा। देवरिया में 4 तारीख को वोटिंग है और यहाँ के लोग वोट करने जा रहे हैं। घूमते घूमते शहर का मिजाज जानते जानते चौराहों पर गाड़ियों का रेला, भीड़ लगी हुई है। शांत है देवरिया, लेकिन उसके बाद भी चुनावी रंग में देवरिया रंगा हुआ है। भैया कैसे चल रहा है चुनाव यहाँ पर? हाँ? चुनाव कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या है मुकाबला किस किस में है अब की बार? भाजपा में, साइकिल में है। वोट डालेंगे? हाँ। किसको चुनेंगे अब की बार? और की बार भाजपा की। चलिए, लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं और माहौल बना हुआ है। चौराहों पर भीड़ है, लोग निकलते जा रहे हैं। काफिला नेताओं का भी निकलता है इन्हीं चौराहों से और नेता जनता के बीच जाकर वोट मांगते हैं। अपनी अपनी बात नेता रख रहे हैं, फैसला जनता को करना है। सियासत गर्म है और देवरिया में चुनावी घमासान जोरों पर है। किस तरीके का मिजाज इस बार देवरिया में रहने वाला है, हम सियासत गर्म है और चुनाव जोरों पर हो रहा है। देवरिया में 7 विधानसभा सीटों पर संग्राम है। चुनावी मिजाज कैसा है ये जानने के लिए हम दीवानी न्यायालय पहुंचे हैं। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार चुनाव कैसे चल रहा है देवरिया में। एकदम परिवर्तन का हवा है, परिवर्तन होना है। 20 साल तक सपा और बसपा को लोग देख चुके हैं। इस बार मोदी को सेंट्रल में भेजें, उन्हीं की सरकार बननी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। क्या लग रहा है इस बार तस्वीर क्या उभर रही है? तस्वीर यही है कि पूरे प्रदेश में गठबंधन का जलवा कायम है और गठबंधन का पुनः सरकार बनेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिर से उत्तर प्रदेश में बहार होगा, फिर से उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया दौड़ेगा, विकास का नाम होगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश का सरकार बनेगा। क्या लग रहा है तस्वीर क्या है, मुद्दे क्या है देवरिया के इस बार चुनाव में और क्या वाकई में जिस तरीके से सरकारें आती है, नेता आते हैं, क्या तस्वीर बदलती है? यहाँ पर प्रशासन से लोग त्रस्त है और जो यहाँ का लुंज पुंज व्यवस्था है उसकी वजह से लोग त्रस्त है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी हो निष्पक्ष
कार्य हो और प्रगति वाला काम हो, विकास हो, इसके लिए कोई परिवर्तन चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार मिजाज कैसा है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दों पर परिवर्तन चाहते हैं लोग, स्वच्छ शासन चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर सब लोग अमन चैन से रहें और सबका विकास हो, और इसके लिए परिवर्तन आवश्यक है। क्या देवरिया का विकास हुआ है, क्या कहेंगे आप, देवरिया का विकास हुआ है? जी सर, देवरिया का जो मतलब विकास में जो है कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जब तक नहीं गठबंधन जो सरकार से जो मतलब तब तक जो है मतलब कोई विकास नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो है इस बार जो मतलब प्रधानमंत्री जो मतलब बनेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि देवरिया में न्याय का बिल्कुल कार्यक्रम अच्छा नहीं है, और ये सरकार का न्याय का तो सबसे ज़्यादा इसमें गुंडा राज है, जिस वजह से मायावती शासन जो था उसमें न्याय थी, कम से कम मायावती का शासन। चलिए, अपनी अपनी बात है, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? क्या लगता है देवरिया वोट करने जा रहा है, किसको चुनेगा? देवरिया में इस बार चुनाव परिवर्तन का होगा। अब तक देवरिया में जितने विधायक हुए उनसे किसी से भी हमारे जनपद का विकास नहीं हुआ है। न तो सड़कें अच्छी हुई, न बिजली की व्यवस्था हो पाई, न गुंडागर्दी खत्म हो पाई, न तो स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो पाई। इसलिए हम अच्छे एमएलए की तलाश में हैं। हम अच्छे एमएलए को ही देवरिया के विकास के लिए बनाएंगे। चीनी एमएलए की बात करें, वो बंद हो गई। यहाँ पर गन्ना किसानों की समस्याएं, क्या लगता है वाकई में जो नेता यहाँ से चुन के गए कभी विकास की बात सोची? कभी विकास की बात नहीं सोची। हम लोग अलग मैंने चाह रहे हैं कि कोई दूसरा नेता को ऐसा बनाए कि जो यहाँ का विकास करे। क्या लग रहा है, तस्वीर क्या है इस बार? क्या वाकई में देवरिया वोट करने जा रहा है? तो मुद्दे क्या रहेंगे? ये मुद्दा कानून व्यवस्था रहेगी, सिर्फ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल भी कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? हमको यह लग रहा है कि देवरिया का पिछड़ापन केवल इस सरकार की वजह से अच्छा नहीं हो पाएगा। भाजपा सरकार आएगी, अच्छा शासन व्यवस्था देगी, सड़कें बनवाएगी, हम उन सब के साथ उनके साथ हैं, वोटिंग करेंगे। क्या लग रहा है, सपा के राज में यहाँ पर विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, सपा के राज में यहाँ पर विकास हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जाके देख लीजिए, ये सड़कों का विकास हुआ है। आपको लगता है विकास हुआ है? नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं विकास हुआ है, कैसे विकास हुआ है? विकास यहाँ पर हुआ है, आप लखनऊ से लगाए, यहाँ पूरे प्रदेश में देखिए, पूर्वांचल में देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सड़कों का हाल हुआ है, विकास यहाँ पर हुआ है। अपराध का विकास, सड़कें टूटी हुई हैं, हॉस्पिटल की दुर्दशा व्यवस्था है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में कभी एक चिप्पी तक नहीं समा गया। और भी कुछ लोग कह रहे हैं सपा सरकार फेल है, भाजपा पूर्व बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, सपा एकदम फेल है। शासन पिछले शासन देखिए, यहाँ गुंडागर्दी इतना हुआ कि मदरपुर थाना लूट लिया गया। लार में एक बहुत बड़ी कांड हो गई जिसमें हजारों लोगों को दोषी बनाकर 307 दंगा कराया गया। अब की बार बीजेपी सरकार मोदी। और भी कुछ लोग हैं, क्या वास्तविकता विकास दिख नहीं रहा? लोग मना कर रहे हैं। विकास दिख रहा है। विकास तो यह है कि जो 150 घर नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके 150 घरों को उजाड़ दिया है, उसका विकास का पैमाना क्या है? नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया और आप परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरवाए, 1000 रुपया। देखिए, तो ये देवरिया है जहां पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। अब चलते हैं किसी और शहर और जानते हैं वहां की सियासी तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि माहौल गर्म है और सियासत जोरों पर हो रही है। देवरिया की जनता 4 तारीख को वोट करेगी। अब देखते हैं यहाँ की जनता किसको चुनती है। कैमरामैन संदीप के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी शहर में मुलाकात होगी। नमस्कार। ओके, हाँ लिखिए ETV। कोट यात्रा, कोट नहीं, अब से लिखो कोट। तो ETV वोट यात्रा, वोट यात्रा। तो ये तो थी देवरिया शहर की बात, जहां का जाना चुनावी मिजाज और किस तरीके से इस बार 7 सीटों पर संग्राम है, कौन किस पर भारी है जाना। अब चलते हैं किसी और शहर और जानते हैं वहां की सियासी तस्वीर क्या कहती है।
तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन संदीप को दीजिए इजाजत। किसी और शहर में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।